खुद को और दूसरों को प्रेरित कैसे करें? अगर आज आपको यह मालूम पड़ गया तो क्या अपनी टीम को प्रेरित कर सकते हो? अपने परिवार को प्रेरित कर सकते हो? अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हो? अपने पड़ोस को प्रेरित कर सकते हो? दोस्तों, आपका जन्म, आप लीडर्स हो, आप लीडरशिप के पैनल पे काम कर रहे हो, आपका जन्म हुआ है आज के बाद इस बिजनेस में लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं। और जितने ज्यादा लोगों को आप हमारे देश के अंदर प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे, उतना ज्यादा हमारा देश डेवलप करेगा। आप डेवलप हुए तो देश डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, एक बार एक शख्स, बहुत महान सज्जन, जिनका ब्यूटिक प्रोडक्ट का बिजनेस था। किस चीज का? ब्यूटिक, जो कॉस्मेटिक का सामान बनाते थे, कॉस्मेटिक का सामान बनाते थे। उनका 65वां जन्मदिन था। उनके एम्प्लॉय ने उनसे पूछा कि सर, आप इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, इतना बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में इतने सालों से पहचान बनाए हुए हैं, टिके हुए हैं, इतना बड़ा व्यापार चल रहा है आपका, इसका फार्मूला क्या है? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं आपको अपने 75वें जन्मदिन पे बताऊंगा। कौन से जन्मदिन पे? 75वें जन्मदिन पे। पूरे 10 साल के बाद दोबारा फिर उस शख्स की आयु 75 साल हुई, उसका जन्मदिन मनाया गया। तो फिर उसके एम्प्लॉय ने पूछा कि सर, अब तो वो फार्मूला बता दीजिए कि आप इतने अच्छे प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं कि लोग आपका प्रोडक्ट लगाते ही बोलते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दोस्तों, उस शख्स ने बोला कि आप इतने सालों से मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, मैं आपके बातों से बहुत खुश हूं और आज मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूं। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? दोस्तों, उस फार्मूले का नाम है आशा और उम्मीद। उस फार्मूले का नाम है आशा और उम्मीद। उस शख्स ने बोला, जिंदगी में कभी उम्मीद मत छोड़ना, आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, इस उम्मीद पे प्रोडक्ट बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। आप जिंदगी में इस बिजनेस पे कभी उम्मीद मत छोड़ना। आज 2 लोग आए हैं, 6 नहीं आए, टेंशन मत लीजिए। 10 को मिले, 1 भी नहीं आया, टेंशन मत लीजिए। आपकी उम्मीद आपको जीवन में आगे बढ़ाती रहेगी, बढ़ाती रहेगी, बढ़ाती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आज चाहे पेप्सी हो और चाहे कोक हो, वो सिर्फ एक उम्मीद पे चल रही हैं। किस पे चल रही हैं? एक उम्मीद पे कि हाँ, हमारा पेप्सी अच्छा है, हमारा पेप्सी अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। जब दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल सकती हैं, तो आप और मैं एक उम्मीद पे क्यों नहीं चल सकते? हेलो। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद हम, इंसान की फितरत होती है, हम लोग उम्मीद को बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं। उम्मीद को बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं। किसी को 6 महीने हुआ, कोई खास रिजल्ट नहीं आया, 1 साल हुआ, खास रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, बंबू वेंगर ट्री के बारे में सुना है सभी ने? बंबू वेंगर ट्री पहले 3 साल में सिर्फ इतना सा बढ़ता है। हेलो। पहले 3 साल में इतना सा बढ़ता है, लेकिन अगले 3 महीने में हर दिन 90 फुट बढ़ता है। हेलो। ऐसे इस बिजनेस के अंदर आपकी टीमों में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो पहले 3 महीने में, पहले 2 साल में इतना सा बढ़े। कितना सा बढ़े? इतना सा बढ़े। और आप बोलोगे, अबे हट साला, कुछ करने का दिल लगा नहीं। दोस्तों, जो शख्स 2 साल में इतना सा बढ़ा, वो अगले 2 साल में इतना बड़ा हो सकता है। हेलो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मंजीत राणा जी सबसे लेट एसटीसी बने थे, लेकिन सबसे पहले आरटीसी बने हैं। हेलो। सोच के देखिए। मुकेश वर्मा जी पहले 2 साल में बिजनेस लर्निंग में थे, सीख रहे थे, 6-6 महीना टाइम नहीं देते थे, लेकिन आज आरटीसी बनने वाले हैं। उमेश राणा जी आए बिजनेस के अंदर, शुरुआत में टाइम दिया, बीच में समय भी नहीं दिया। हम सब जो लोग आए हैं, और मैं तो इनका भी बाप हूं सबका। हेलो। हमने तो 2014 भी, 15 भी और 16 भी और 17 में खड़े हो गए तान के स्टेज पे, अबे मैं कमाऊंगा पैसा, साला पब्लिक एक भी नहीं नीचे। हमारी उम्मीद देखिए आप लोग। हेलो। 2014, 15, 16 दोस्तों, 3 बार से ज्यादा मेरी टीम टूटी है। 3 बार से ज्यादा, 3 बार टूटी है, दोबारा फिर बनाई, ये सोच के कि टूट क्यों रही है, टूटने दो, हम बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। साला लोगों को माल का छत्ता तोड़ना, तोड़ते रहो, अपने को माल का छत्ता लगाना आता है। और आज हम वो छत्ता लगाते 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 बिहार तक पहुंच गए हैं। हेलो। बात समझ में आई? दोस्तों, एक उम्मीद जिंदगी में इंसान को हमेशा टिका के रखेगी, हमेशा उसी उम्मीद को बना के रखना बिजनेस के अंदर। जीवन में याद रखना, उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे।
किसी मुकाम पे भी उतार आ सकता है, किसी मुकाम पे भी चढ़ाव आ सकता है। हमेशा इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप उम्मीद को तोड़ोगे, उम्मीद को छोड़ोगे दोस्तों, आपका जीवन में कहीं भी भला नहीं हो सकता। एक उम्मीद पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, एक उम्मीद पे बहुत बड़े बड़े होटल चल रहे हैं, एक उम्मीद पे कोरोना के टाइम पे बहुत बड़े बड़े होटल बंद नहीं हुए, लेकिन कुछ होटल बंद हो गए। अब जो बंद हुए वो तो बंद हो गए ना दोस्तों। एक उम्मीद पे मैं और आप क्या नहीं कर सकते। तो सिंपल सा फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखना। खुद को और दूसरों को प्रेरित कैसे करें? सिर्फ उम्मीद बना के रखना अपने परिवार के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपनी टीम के अंदर। मैं आपको बताता हूं दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। एक बात हमेशा याद रखना, एक शख्स जिसको स्कूल में पागल बोल दिया, मूर्ख बोल दिया, साला लिख के दे दिया कि तेरा बच्चा जिंदगी में स्कूल में कभी कुछ नहीं कर सकता, कागज पे लिख के दे दिया। और वो बच्चा पर्चा लेके अपने घर आया, अपनी माँ को पर्चा दिखाया कि माँ मेरे टीचरों ने ये पर्चा दिया है, एक बार पढ़ के सुनाओ। उसकी माँ ने पर्चा पढ़ के सुनाया और उस पर्चे पे क्या पढ़ के बताया कि मेरा बेटा एल्बर्ट आइंस्टीन जिन सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, इतना इंटेलिजेंट लड़का पूरे स्कूल में कहीं है, हमारा स्कूल इतने इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाने में असफल है। क्या है? असफल है। एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में खोपड़ी घूम गया, साला ऐसा भी क्या। और उसकी माँ ने उस पर्चे को पैक करके ट्रंक में डाल दिया। उसकी माँ का जब निधन हो गया, जब एल्बर्ट आइंस्टीन थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ और उसकी माँ के निधन होने के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने वो पेटी खोली, वो पर्चा पढ़ा, तो उस पर्चे में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है, इसको हम स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। तब उसको लगा कि मेरी माँ के एक उम्मीद की वजह से आज मैं एल्बर्ट आइंस्टीन बन चुका हूं। दोस्तों आप सोच के देखिए, एक उम्मीद की वजह से। अगर उसकी मम्मी ये बोल देती उसको, अबे एल्बर्ट तेरे दो मारूंगी मुंह पे, देख क्या है पर्चा बना यहां पे, नालायक, चल काम कर। हेलो, अगर ऐसा होता तो दोस्तों आज इतिहास में एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम नहीं आता। महान वैज्ञानिक, महान साइंटिस्ट में उसका नाम आता है। आप सोचिए, एक उम्मीद पे एक बच्चा कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे आपके परिवारों में, आपके डाउन लाइन में ऐसी टीम होती है जो आपके पास एक उम्मीद लेके आ रही है, आप सारा उनकी उम्मीद पे पानी फेर देते हो बहुत बार। हेलो, एक बंदा आपके पास आया, सर मैं कर पाऊंगा क्या? बहुत लीडर बोल देते हैं तेरे बस का कुछ नहीं है बेटा। एक नया साथी, उसको आपने प्रेरित करना है, एक उम्मीद देनी है जिंदगी में। अपने बच्चों को प्रेरित करो, अपने बच्चों को आशा दो, उम्मीद दो, ताकि वो जीवन में आगे बढ़े। किसी को भी डिमोटिवेट मत करना जिंदगी के अंदर यार, किसी को भी डिमोटिवेट मत करना कि तू कुछ नहीं कर सकता। हमेशा एक ही बात बोलो, साला तू बहुत कुछ कर सकता है अभी।